जीसस अपा तेरे धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आमीन आमीन। सभी लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहों से भरा प्रभु ने हमारे ऊपर ऐसा कृपा किया, मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज उपवास प्रार्थना में बहुतों को, आमीन, अनेक लोगों को ईश्वर लेकर आने के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यासे पर लोग अनेक आकर ईश्वर के चरणों में बैठने पाए, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए। इस उपवास प्रार्थना का तो आशीष करके अगुवाई कर, स्तुति प्रशंसा गीत आराधना आनंद की होने पाए। पा हमारी प्रार्थना तेरे सम्मुख में सुखदायक होने पाए, मदद कर। जितने लोग आए हैं सबको आशीष कर, कि प्रेम से तो बर अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया आमीन। आइए हम मिलकर परमेश्वर की गीत गाकर महिमा करेंगे। आमीन। भजन करना मेरे लिए तो आनंद है, आपके लिए कैसे? हम सबके लिए आनंद है। आमीन। सहोदर जय की किताब में 8 नंबर गीत है, मेरी मसीहा स्तुति हो, हम होसन्ना करते रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा हम होसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। हम होसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। कृपा करने वाले, दातर सिखाने वाला, मिलके बोल कृपा करेगा। कृपा करने वाला, दातर सिखाने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तो, विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तो, प्रेम से मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा स्तुति हो। हम होसना करते रहे, हम होसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पाए, आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पाए। आनंद के बलिदान चढ़ाते हम आराधना करते, आनंद के बलिदान चढ़ाते हम आराधना करते। मेरा मसीहा स्तुति
हो मेरे मसीहा। जब तक मैं जिंदा लो हम हो सना, जब तक मैं पुकारने वाले सबको संग रहने वाला सदा। बोलिए पुकारता है जो पुकारने वाले सबके संग रहने वाला सदा। आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला, मेरे आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला मेरा मसीहा। स्तुति हो मेरा मसीहा, स्तुति हो। हम होसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। हम होसना जब तक मैं जिंदा रहूं। सृष्टि के पहले मेरे कारणों घायल हुआ, हमारे सृष्टि के पहले मेरे कारणों घायल हुआ। विरोधी मुझको नया जीवन देकर नई तौर से सृष्टि की। विरोधी मुझको नया जीवन देकर नई तौर से सृष्टि की। मेरा मसीहा स्तुति हो मेरा मसीहा, स्तुति हो। हम होसना करते जब तक मैं हम होसना करते रहे जब तक मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने गीत गाया पुकारने वाले सबके वो संग रहने वाला परमेश्वर है। जब मैं पुकारता हूँ हे प्रभु, बस वो दौड़ चला। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे हम लोग गीत गाए थे, मेरी आवाज सुनकर, आवाज सुनने से, जैसे एक बच्चे की आवाज सुनने से उनकी माँ तरस खाती है और तड़प लेती है, वैसे ही मेरी आवाज सुनने से हमें मुझे आजाद करके आनंद देता है। हमें मेरी आवाज प्रभु की ओर जाने से ही उनकी ओर से मुझे आनंद मिलता है। आमीन बोलिए आमीन। हे प्रभु, मैं संकट में हूँ। अगर कोई गाय बैल स्तुतियो, नहीं तो कोई भेड़ बकरी कोई फंस जाए, वो तुरंत अपने मालिक की ओर आवाज़ उठाएंगे, मैं फंस गया हूँ, मुझसे नहीं सक रहा, तो मालिक आकर उनको छुड़ा देंगे। वैसे हमारी आवाज़ को सुनकर मुझे वो आज़ाद करता है। ये स्टैंड्स फिर से हम लोग गाने वाले, पुकारने वाले सबको संग रहने वाला प्रभु है, मेरी आवाज़ सुनकर आज़ाद करके आनंद देने वाला प्रभु है। मिलकर गाएंगे, पुकारने वाले सबके संग
रहने वाला सदा, पुकारने वाले सबके संग रहने वाला सदा। आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला, मेरे आवाज सुनकर मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा स्तुति हो। हम होसन हम होसना, हो मेरी सृष्टि के पहले मेरे कारणों गायलवा, मेरे सृष्टि के पहले मेरे कारणों गायलवा। विरोधी मुझको नया जीवन देकर नए तौर से सृष्टि की, विरोधी मुझको नया जीवन देकर नए तौर से सृष्टि की। मेरा मसीहा स्तुति हो, मेरा मसीहा स्तुति हो। हम होसना करते रहे जब तक मैं, हम होसना करते रहे जब तक मैं जिंदा रहूं। हम होसना करते जब तक मैं जिंदा रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग एक और गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। 17 नंबर गीत, विनती सुनने वाले मेरी आंसू निहारने वाला। ये गाना सबको मालूम है, मिलकर हम गाने वाले हैं। तुझसे ही होगा, तुझसे होगा, इससे बेहतर शब्द है तुझसे ही होगा, तेरे सिवा नहीं होगा। आमीन। ये वचन प्रभु ने हमें कहा, यीशु से असंभव कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ संभव। आइए हम प्रभु की महिमा करें इस गीत को गाकर। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई दे को बचाता तू, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। कितने कह सकते हैं, और कोई चाहत नहीं तेरे बगैर, तेरे बगैर। मुझ पे रहम किया, रूप नया है दिया। बोलिए, मुझ पे रहम किया, रूप नया है दिया, रूप नया है दिया।
मुझे रूप नया है दिया, मुझ पे रहम किया, रूप नया है दिया, मुझ पे रहम किया, रूप नया है दिया, रूप नया है दिया। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बह तेरे बह, और कोई चाहत नहीं तेरे बह तेरे बह। चंगाई तूने दे, शक्ति तूने दे, मुझे चंगाई तूने दे, शक्ति तूने दे, शक्ति तूने दी, मुझे शक्ति तूने दी। और कोई चाहत नहीं यीशु तेरे बह, हे वरदान कदर मशदरे। और कोई चाहत नहीं तबा तेरे बह तेरे बह। सभी लोग प्रभु की महिमा करते बखदना सुंदरी धनमौर्यतनार्या, मुझ पे रहम किया, रूप नया है दिया, चरनी है तेरे चरण, घूम में तेरे चरण, चरनी है तेरे चरण, झूम में तेरे चरण, झूम में तेरे चरण, झूम में तेरे चरण। और कोई हालेलुया यीशुए, अबरा कबरा दाना कदना शदले, ए बना कदना शंकर याद न बखदरी कदरी बौरी अंतर याद लारा कदर वर वरिया दरी कदाश, ए बरदारा कदरे। Oh Jesus hallelujah, गाई तूने दे, शक्ति भी तूने दे, गाई तूने, शक्ति तूने दे, शक्ति भी तूने दी। कितनों का हृदय प्यासा से झूमने लगते हैं, कितनों का हृदय प्रभु की आनंद में उमड़ रहा है। लोरे बरदारा कबरा शदरा बखदा निदाना मकदा, यीशुए और कोई चाहत नहीं है तेरे सिवा, तेरे सिवा। हालेलुया बारा शदरा बखदा। आराधना 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 आराधना, कितने कहते हैं आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया, आराधना पिता को, महिमा के ईश्वर को, यीशुवे और कवाना निदाना मशदा।
Kara Shandari Banakara Ribanikan Tanara Shadari Bauriantania. Amen. आराधना 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 महिमा के आराधना. Oh Jesus. Hallelujah. 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 Yeshua. Hallelujah. शरण है तेरे शरण, झूम में तेरे चरण, झूम. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सभी लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. धन्यवाद 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 धन्यवाद. आमेन. मेरा शरण तेरे शरण, मेरा शरण तेरे चरण. प्रेज़ द लॉर्ड. झूमूं मैं तेरे चरण. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु की शरणों में आनंद की भरपूरी है. ईश्वर की चरणों में आनंद की भरपूरी है. आमेन. हर भलाई उत्पन्न होता उनके चरणों में, हर आशीषें मिलने लगता है उनके चरणों में. सब कुछ प्रभु के चरणों में. उनके अनुभव करने वाले धन्य हैं. उनके अनुभव प्रेज़ द लॉर्ड करने वाले धन्य हैं. प्रेज़ गॉड. प्रभु की धन्यवाद. महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस आराधना के समय के. जितने लोग दिल से मन से तेरी ओर की दुहाई दिए, हर सभी को तो आशीष कर. तेरे प्रेम से तेरी दया से प्रभु हमें परिपूर्ण कर. तेरी इच्छा पूरी होने पाए. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रभु का धन्यवाद. हम लोग मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं. पहले हम आपको स्तुति, एक व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहिए. उपवास में आए हैं. प्रार्थना में क्या छोटे क्या बड़े बुजुर्ग सभी मिलकर खुद के लिए थोड़ा प्रार्थना करना होगा. प्यासा से प्रार्थना करना होगा. प्रभु से हमें प्रार्थना करना होगा कि ईश्वर ने कहा आवाज सुनकर मैं आज़ाद करने वाला परमेश्वर, मैं मेरे शब्दों को वो सुनता है जरूर. आमीन. प्रभु की धन्यवाद हो. हमारे लिए विभिन्न परिस्थिति हो सकता है. मैं कल रात के स्तोत्र नाइट प्रेयर था, उसमें भी परमेश्वर ने एक शब्द को मन में डाला. हन्ना के बारे में हम लोग देखते हैं. हन्ना जब स्तोत्र काफी दिन से प्रत्येक साल भेंट चढ़ाने जाती थी स्तोत्र, पर वो कमी के साथ जाती थी. तब इनका पति से जाकर पूछती है तो वो कहता है मैं क्या कर सकता, मैं तो 1000 बच्चों से मैं बढ़कर हूँ. परमेश्वर की ओर से अगर नहीं होता तो मैं क्या कर सकता. तो अन्ना जान लिया ये जो मेरा परिस्थिति है ये प्रभु की ओर से ही ठीक हो सकता. ये जो मेरा परिस्थिति है
ईश्वर ही उसे पूरा कर सकता। पहला सामुएल की पुस्तक में उसे हम पढ़ते हैं, हन्ना ने सीधे जब जान ली, प्रभु के सम्मुख में गई, मंदिर में गई, भवन में गई, प्रभु से प्रार्थना करने लगी। प्रभु उनकी हृदय को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तेरे सिवा मेरे इस परिस्थिति को ठीक करने का कोई नहीं सकेंगे, ना मेरा पति सकेगा, ना मेरे बच्चे सकेंगे, ना मेरे परिस्थिति की मामला जो ठीक करने के लिए बस प्रभु ही मार्ग खोल सकता है। वो सारे मन को उंडेल कर प्रार्थना की। आज वैसे हम लोग एक हन्ना के जैसा प्रार्थना एक करने वाले हैं। आइए हम सभी मिलकर, आपके परिस्थिति में प्रभु से ये नहीं संभव है, ये संभव नहीं है, ऐसा कुछ परिस्थिति हो सकता है। आप प्रार्थना कर, प्रभु आपके लिए नए द्वार खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करिए। हालेलुया। खुद के लिए सभी प्रार्थना कर, अपने परिवार के लिए सभी प्रार्थना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबके मन को देखने वाला परमेश्वर सभी का हृदय की दुहाई को पूरा करूंगा करके वादा करता है। मेरा ये जो परिस्थिति है आपके सिवा संभव नहीं है। हे प्रभु, तेरे सिवा संभव नहीं है। हो जी, तेरे सिवा संभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे सिवा संभव नहीं है। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। अब्बा, हन्ना के जैसे प्रेज़ द लॉर्ड मैं प्रभु के भवन में प्रार्थना करूं। जो मेरा मांग है, जो मेरा जरूरत है, मैं जो जरूरत है, यीशु के सिवा संभव नहीं है। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। ही बरखदर वशदर वरखद नमशदरिद नम नगदरियत नम नगदन। जो मुम तेरे चरण। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, अब्बा तेरे नाम से। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। आमेन। स्तोत्र मेरे लिए दहा, स्तोत्र अब्बा। आमेन मेरे लिए, आमेन। स्तुति मेरे हृदय की बातों को समझने वाला आप ही है मात्र। आमेन। स्तोत्र, इसी बातों के लिए तेरे नजदीक आता हूँ, तेरे पास आता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद। तेरे पास आते हैं। हालेलुया। रेडेड की जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। आमेन। हर एकों के दिल को परमेश्वर देखने पाए, सभी की मन को प्रभु देखने पाए, सबके हृदय में परमेश्वर की ज्योति चमकने पाए। Oh Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Abba Rabba Kabara Shadara Yatana Radanamo Yanchani Adana.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करिए, मैं आपके लिए प्रभु की अनुग्रह प्रकट होने पाए, आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होने पाए। ओ स्तुति, अनुग्रह की कृपा प्रकट होने पाए। हालेलुया हालेलुया। आमेन, ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माना कादारा शदरा बरकत रियातना बरकत। Hallelujah, hallelujah, amen. Glory to name, Jesus. Nikadana mashadari kadana variantana. Appa nanumai paarkireen, iranbe umai tudekireen. Amen. Glory, 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 Jesus. यीशु के नाम से सभी जनों के लिए नए मार्ग, उद्धार के मार्ग खोल कर देवे। Praise the Lord, Abba. Humble request to you. Praise the Lord. हमारे दीन की प्रार्थना तेरे पास है, अनुग्रहों से उसे भर, कृपा कर। Praise the Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord Jesus. अब्बा पिता तेरे धन्यवाद। Hallelujah. Kadana Shodara Banianto Nikadara Dinibikin Teriada Namo Rikantanara Shadariboriantana. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jesus. प्रभु रहम करने वाला परमेश्वर आपके सामर्थ्य से लोगों को परिपूर्ण कर Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद देते हैं. Hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की धन्यवाद करेंगे. धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सभी जनों के ऊपर हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करें। इस बार सदरों विश्वासी जनों के सबके स्तुति बीच में साल में काम काज अच्छा से मिलना चाहिए। और जो खेती बाड़ी करते हैं, बागान बगीचे चलाते हैं, उसमें से सीजन आया है, अच्छा पत्ता बागानों में मिले। सदरों जो भी वो परिश्रम करता है, परिश्रम का फल देने पाए। अनेक समय में व्यर्थ खर्चाएं, फालतू खर्चाएं बहुत सारा हमारे जीवनों में आने की वजह से प्रभु का वचन जो है ना वो पूरा नहीं हो पाता। भजन संगीता में पढ़िए, वचन में क्या लिखा है। हम लोग एक शब्द को, वही वचन को बोल बोल के प्रार्थना करने वाले हैं ना। भजन संगीता 128 का, भजन संगीता 128 में लिखा थे, अपने कमाई को तो निश्चय
तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा, तेरा भलाई ही होगा। भजन संगीता 128 का दूसरा वचन लिखा। सोदरो, किसको लिखा बोलने से? प्रभु का भय मानने वाले लोगों के लिए लिखा। सोदरो, भजन संगीता पहला वचन में 28 का पहला वचन में पढ़ते हैं, धन्य है जो भय मानता उसके मार्गों पे चलता है। अगर यदि मैं प्रभु की मार्ग में चलता हूँ कि ये वचन मेरे लिए हैं, सोदरन प्रभु ने प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा दिया हमें, सोदरन तू अपने कमाई को निश्चय हम खाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है सोदरन, लॉस होने की वजह से, कमी होने की वजह से, व्यर्थ खर्चा आने की वजह से, कभी बीमार आने की वजह से, इलाज करने के नाम से व्यर्थ खर्चाएं, इधर उधर के सोदरों खर्चाएं। बहुत सारे लोग विश्वासी जनों के जीवन में सोदरों कमाई जो है हाथ में आता तो है पर हाथ में रुकता नहीं है। क्या होता है मालूम नहीं चलता, कुछ नहीं कर पाता हूँ मैं। सोदरों, वो जो परिस्थिति है एक जन के बहुत सभी परिवारों में ये बातों को हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन आज हम लोग प्रभु से इस वचन को बोल बोल के प्रार्थना करना चाहिए। ये साल में मैं महीना काम करता हूँ, अगर आप लोग महीना काम करते होंगे, 15 में आप दरमा पाते होंगे, नहीं तो हफ्ता हफ्ता में दरमा पाता होगा, रोज पाते होंगे, जो भी हो। लेकिन हम ये प्रार्थना करेंगे कि मेरे हाथ से शैतान छीनना नहीं चाहिए। शैतान क्या करता है बोलिए तो? छीनता है। एक व्यक्ति यरूशलेम से क्या ले जाता है? बाजार पति करेगा करके पैसा पति लेकर एरिगो जा रहा है, रास्ते में डाकुओं ने उनसे सब कुछ छीन लिया। सोदरो, वो कितना उम्मीद के साथ जमा किया होगा, देखिए छीन लिया। सोदरो, हम लोग प्रार्थना करें, इस छीनने वाला शैतान के नाम दिया गया, वो चोर करने आता है, सोदरो चुराने आता है। आज व्यर्थ खर्चा मेरे हाथ में से नहीं होना चाहिए। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलिए। वैसे ही प्रार्थना करें, मेरे घर में अब मैं अपने कमाई को निश्चय खाने पाऊंगा। सोदरो, मैं धन्य रहूंगा, मेरा भलाई होगा, प्रभु का ये वचन मुझ में पूरी होने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, आमीन। वचन पूरा होने पाए। खेती करने वाले लोग हैं क्यों ना, बगान चलाने वाले लोग हैं क्यों ना, मजदूर करने वाले लोग हैं क्यों ना, धर्म पाने वाले लोग हैं क्यों ना, सभी जनों के नाम से प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, ओ प्रेज द लॉर्ड, यीशु के नाम से, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सारे कष्ट दूर की जाने पाए। तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, लिखा है। तू धन्य होगा, तेरा भलाई होंगे, लिखा है। आज मैं अपने प्रिय कलिशा के एक एक परिवारों के अंदर प्रभु व्यर्थ खर्चाएं जो बीमार के नाम से विभिन्न प्रकार से आता है, यीशु के नाम से दूर होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करें सभी लोग, बोलिए आमीन। सभी बोझ के साथ प्रार्थना करें। सोदरो, आमीन। हमारे हाथों से अंधकार के क्रिया छीनना नहीं चाहिए। सोदरो, अनेक आशीषें, हमारा परिश्रम का फल, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी व्यर्थ होना नहीं चाहिए। सोदरों, मैं प्रभु को आमीन आदर करूंगा, ईश्वर के सम्मुख में आनंदित रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आशीष करता हूँ मेरे परिवार के सभी परिवारों में, ओ कलिसिया के सभी घरों में। ओ तू धन्य होगा, तेरा भलाई होंगे, ये वचन पूरी होने पाए। ओरी बाखाबा राबा शादा राबा रियंत निखाधना मा निखाधना शादा रिबा रियंत नियादना। Glory to name Jesus. Glory to name Jesus. Glory to name Jesus. Hallelujah. 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 अब्बा तेरे अनुग्रह होने पाए, अनुग्रह होने पाए, अनुग्रह होने पाए। Praise the Lord. अनुग्रह होने पाए। Oh, praise God in the name Jesus.
हिबारा कदनामा शदरियम धन्यादना हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह होने पाए, सदरन 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 दरिद्रता दूर की जाने पाए, कमी घटी दूर होने पाए। कितने परिवारों में प्रभु सदरन सदरन प्रेज़ द लॉर्ड कष्ट मुसीबतें हैं, उन सब के लिए परमेश्वर नई मार्ग खोल कर देवे। आशीष अनुग्रह के कामों को प्रकट करके दीजिए। ग्लोरी टू नेम, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिबा रदनमा गदना शद रिबर गदना रियक्तनि दिनि मन गद नमो रियक्तनि आदना हालेलुया। हिदा रबा शद रबरियंतनि आदना। हमारे परिवारों में स्तुतियां अमेन, दरिद्रता की आत्मा दूर की जाने पाए। अमेन, कितने परिश्रम करते प्रभु, कष्ट करते प्रभु, सोदर गंधहार की क्रिया छीनना नहीं चाहिए, उनके हाथों में रुकने पाए, आनंदित करने पाए, आनंदित होने पाए, यीशु के नाम से परिश्रम करने पाए, प्रभु की ओर देखने पाए। हालेलुया। पिता तेरे धन्यवाद, प्रेमी प्रभु तेरे धन्यवाद, रहम करने वाला परमेश्वर तेरे धन्यवाद। मन का दराश धरे हो जीसस जीसस, ग्लोरी हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. हे प्रभु तेरे धन्यवाद, हालेलुया। सभी परिवारों में स्तुति अंधकार के स्तोत्र, हमें हरा भरा जीवन में जीने पाए। स्तोत्र, वचन में लिखा हुआ वचन के अनुसार हर महीने नया पत्ता होने पाए। हर महीने नया प्रेज़ द लॉर्ड फल होने पाए, हर महीने नया स्तुति उपज होने पाए। यीशु के नाम से हर महीने नया नया प्रेज़ द लॉर्ड कृपा का काम प्रकट होने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़। सभी लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु का सामर्थ्य ऐसे ही अपने लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सदर प्रार्थना करेंगे, आमेन। सभी का घर, आमेन, सभी के परिवारों में नई आशीषें प्रकट हो। परमेश्वर ने कहा संसार में ऊंचे स्थान पर मैं रखूंगा। सदर देखने लायक परमेश्वर बनाकर खड़ा करेगा। सदर विशेष तौर से सभी परिवारों में काम, नौकरी, अच्छा काम मिलना चाहिए। जवानों के लिए, परिवारों के लिए अच्छे काम मिले। सदर सरकार की ओर से इसके लिए कुछ नई सुविधाएं खुल जाने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, तो पीढ़ी बदलेगा। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। साथ में आत्मिक जीवन जरूरत है, दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए। एक कबूतर का दो पंखों के जैसा, एक विश्वासी का दोनों जीवन, आत्मिक जीवन मात्र नहीं, साथ में संसार के आशीषों को प्रभु अपने प्रिय लोगों को जो देता है वो भी होना चाहिए, साथ आत्मिक जीवन भी। सदर हमें वचन में परमेश्वर ने कहा, स्तुतियो मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा। किसे? जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे। भजन संगीता 91 में पढ़ते है ना। 91 का पहला वचन पढ़िए, 14 वचन पढ़िए। 91 का 14 वचन पढ़िए। बस यहाँ पे मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। संसार के ऊंचे स्थान पर प्रभु रखेगा, वादा किया। किसको? हम सबको। कहाँ रखेगा? ऊंचे स्थान पर रखेगा। हालेलुया। किसको रखेगा मालूम है? पहला वचन में लिखा है, पहला वचन में ही
ये बोलकर ही नीचे बोलते मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा। पहला वचन देखिए, जो प्रभु की चरणों में बैठे रहे। सुंदरो, किसको वो ऊंचे स्थान पर रखेगा? जो प्रभु की अनुभव में बढ़ता है, जो उनके चरणों में जीवन बिताता है। स्तुतियो, आज हम लोगों की जीवन में आत्मिक जीवन की जरूरत है। प्रार्थना की प्यास में, सौदरो, आराधना के अभिषेक में, पवित्र आत्मा की संगति में, कलीसिया की संगति में, वचन की ज्ञान में, सौदरो, लोग बढ़ना चाहिए। अपने आप ढूंढ ढूंढ कर आना चाहिए। मैं संगति में, उपवास प्रार्थना में, प्रेज़ द लॉर्ड, आज चर्च में प्रार्थना है, मुझे जाना होगा, मैं जाऊं, मैं बैठूं, मैं प्रार्थना करूं। ये प्यास लोगों में आना चाहिए। बोर सुबह हुआ तो मैं प्रार्थना करूं, ये प्यास उनके अंदर आना चाहिए। वचन को मैं रोज पढ़ूं, ये प्यास उनके अंदर आना चाहिए। मैं पवित्रता से जीवन जीना चाहिए, ये प्यास उनके अंदर होना चाहिए। मैं अशुद्ध को ना छूऊं, अपसंतता को ना छूऊं, ये प्यास उनके अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन जैसा अगर सभी परिवारें बढ़ने लगेगा, उन सबको परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर रखेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन। आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी होने पाए, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी होने पाए। आमीन। समाज के लिए प्रार्थना करिए, हर एक विश्वासी जनों के लिए प्रार्थना करिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अपा, जितने लोग हैं सबके सब तेरे ही पास में रहम पाने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय, ओ सामर्थ्य प्रभु की जय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय। प्रार्थना करिए सभी लोग। प्रभु, मेरा घर में, आमीन, आमीन, मैं प्रभु की संगति में ज़्यादा प्यास में बढ़ने पाऊँ, ज़्यादा प्रभु की अनुभव में बढ़ने पाऊँ, ज़्यादा ईश्वर की प्रेम में बढ़ने पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज़्यादा प्रभु में बढ़ने पाए, सदर आत्मिकता में बढ़ने पाए, स्तुति और प्यासा में बढ़ने पाए। हे पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन। एक एक विश्वासी जनों को तेरे संगति में बढ़ने पाए। प्रार्थना कर, बच्चे लोग प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से, हालेलुया, प्रभु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हे पिता, तेरे धन्यवाद। मैं सामर्थी परमेश्वर तेरे धन्यवाद। रहम करने वाला प्रभु तेरे धन्यवाद। सभी जनों में आमीन प्रभु की कृपा रहने के लिए धन्यवाद। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। यीशु मसीह का प्रेम रहने के लिए धन्यवाद। Oh, glory to name Jesus. அப்பா, நான் உம்மை பார்க்கிறேன். Praise the Lord. Hallelujah. Amen, 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 amen. सोदर, praise the Lord. कितने हैं जो प्रभु के वश में हैं? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद. Amen. धन्यवाद. रबा शबा रबा रियात नबाओ रिकदो रियंथनी आदनाम। इन परिस्थितियों में स्तुतियों मिलकर प्रभु की ओर दहाई देने की भो जाने पाए। यीशु के नाम से सभी परिवारें प्रभु के वश में हो जाने की भो जाने पाए। तेरे धन्यवाद हो। हमें चमत्कार करने वाला परमेश्वर, चमत्कार करने वाला परमेश्वर। ही बरधरब कंधनि धनाशधरब न्यतनि।
हरिदनामनकदराशदरीदनामनोरियतनियादनमोरिकदनाशन्ते हालेलुया हम तेरे चरण हालेलुया ग्लोरी टू नेम जीसस ग्लोरी टू नेम जीसस अब्बा तेरे धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड तोदरन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सभी परिवारों में आत्मिक जीवन उन्नति की जाने पाए सोदरन परिवार के सभी जनों में आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी होने पाए हे प्रभु हालेलुया थैंक यू जीसस प्रेज़ द लॉर्ड सभी लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे धन्यवाद 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 रहम करने वाला परमेश्वर ऐसे कृपा करने के लिए धन्यवाद करेंगे धन्यवाद 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 प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करेंगे साथ में एक विशेषित बातें हैं सदरा हमें हमारे अगला पीढ़ी सो तो नेक्स्ट जनरेशन प्रभु में स्तुति और रहना है तो हमारे जवान और बच्चे लोगों की जीवन जरूरत है हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे आत्मिक विवाह होना चाहिए जवान लोग जितने स्तुतियों है उन सब के लिए आत्मिक विवाह होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं स्तोत्र अगला जनरेशन नेक्स्ट पीढ़ी हमें प्रभु में स्थिर होना है तो उनके जीवन की भविष्य प्रकाशन होना चाहिए अनेक जवानों की जीवन स्तुतियों प्रभु में स्थिर की जाए और आत्मिक हमें स्तुतियों अनुभव में रहने पाए आज हम लोग देखने से अच्छा सा पालन पोषण करते हैं कलीसिया के जवानों के लिए अच्छा शिक्षा मिलता है अच्छा स्तुति प्रभु की संगति मिलता है ये बराबर उनको मिलना है तो उनका विवाह का जीवन आत्मिक विवाह का जीवन होना चाहिए तब जाकर आगे को भी वो उस जीवन में बने रह सकेंगे सोदर नहीं तो स्तुतियों कैसा होगा बंदर का हाथ में फूल माला दिया जैसे होगा बंदर का हाथ में फूल माला मिलने से क्या करेंगे बंदर को मालूम है क्या उसको कैसे रखना है नहीं मालूम है सोदरों वो छीट पीट के फेंकेंगे वैसे आज हमारे जवानों का जीवन को इतना पालन पोषण आत्मिकता में मिलता है आगे को जाकर उनकी आत्मिक विवाह भी अगर होगा वो परमेश्वर में वो पीढ़ी से पीढ़ी तक भय भक्ति में जी पाएंगे हम लोग इसीलिए प्रार्थना करें हमारी कलीसिया के जितने जवाने हैं सबकी आत्मिक जीवन में आत्मिक विवाह होने के लिए प्रार्थना करें बोझ के साथ परमेश्वर आमेन इसहाक के लिए रेबेका को स्तुतियों रखा है तो आमेन अब्राहम के लिए साराई को रखा है तो आज हमारी स्तुतियों परिवारों में हमारे कलीसिया में लोगों के जीवन आत्मिक विवाह एक एक जवानों के लिए होने पाए ताकि आगे को वो प्रभु में स्थिर रह सके भय भक्ति में बने रह सके एक एक परिवार प्रभु में आमेन बलवंत होने पाए आज आत्मिक जीवन की कमी है सदरों आमेन विवाह के जीवन में आत्मिकता की कमी है आज वो कमी पूरा होने पाए यीशु के नाम से प्रार्थना करिए कितने लोग प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करिए हालेलुया अब्बा तेरे धन्यवाद 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 प्रेज़ द लॉर्ड रिकाबाराबा शदरबनियंत नीदिनिमा कधोरियादना शधुरी बरा कधोरियंत नियादना हे प्रभु तेरे धन्यवाद हमारे एक एक परिवारों में घरों में जितने जवान युवा युवती लोग हैं उन सब के लिए प्रभु एक मार्ग तेरे ओर से खुला जाने पाए
अपने अभिलाषा में फंसकर अपने कष्ट स्तुतियों मुसीबतों में आमेन परमेश्वर की सहारा लेने के बिना ओ अपने अभिलाषा में फंसकर कोई भी अपने जीवन को बर्बाद करने ना पाए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे कलिशा के सभी जवानों के लिए आत्मिक आमेन स्तुतियों भविष्यत को दीजिए, आत्मिक संगति को दीजिए, आत्मिक जीवन को स्तुति भविष्यत को दीजिए। इस रीति से आत्मिक विवाह होने पाए, प्रभु के लोग उस आत्मिक विवाह में जुड़कर रहने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया 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 आमेन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे घर में आत्मिक विवाह होना है, ऐसा प्रार्थना करिए। मेरे घर में आत्मिक विवाह होना है। स्तुतियो प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम से मेरे घर में आत्मिक विवाह होना है यीशु के नाम से। हे पिता लोगों की जीवनों को तू अनेक रख से अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस। धन्यवाद आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड आमेन। सभी लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे। कलीसिया में आत्मिक जीवन होने के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड आमेन। हम लोग मिलकर स्तुति लगातार प्रार्थना करेंगे। शाखा सेवा में हम लोग 2 जगह में जमीन लेने की प्रयास में हैं। तालाब में एक तो स्तुतियों पिछले दिनों में पास्टर डेविड विलियम जी वहाँ जब आए थे तो तालाब में एक ज़मीन में खरीद कर देंगे, अब ज़मीन की तलाश में ढूंढिए बोलकर बता कर गए। वहाँ एक ज़मीन चाहिए। माकूम के लिए बहुत दिन से हम ज़मीन ढूंढते हैं, थोड़ा पैसा हाथ में माकूम ज़मीन खरीदने के लिए बोल कर रखा हुआ है। सोचो एक अच्छे ज़मीन माकूम एरिया में ज़मीन खरीदने की ज़रूरत है, प्रभु देना है। प्रेज़ द लॉर्ड आमेन। बहुत दिन से अंदर कोशिश किए सोचो प्रभु का इच्छा नहीं है, शायद अंदर में बगान भीतर से मिलता नहीं है। सोचो उसके लिए प्रभु रास्ता खोल कर दे। सामडांग में ज़मीन की तलाश में हम लोग हैं। सोदरो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु एक मार्ग खोल कर देना है। सोदरो सामडांग में भी एक नया जो मैनेजर आया उससे बात करेंगे बोलकर कहे बताए थे स्तुतियों। वैसे सामडांग में एक ज़मीन को प्रभु जल्द से जल्द देने पाए। आइए हम सभी मिलकर तीनों जगह में ज़मीन की ज़रूरत है, पूरा करके दे। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस साल में ही भवन बनकर खड़ा होना चाहिए यीशु के नाम से। इस साल में ही भवन बनकर खड़ा होना है। जमीन खरीद कर भवन बना दिया जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु तेरे धन्यवाद यीशु के नाम से। हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया। स्तोत्र प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। यीशु के नाम से प्रभु रास्ता खोल कर दीजिए। आपके नाम से प्रभु चाहते हैं, आपके नाम से स्तुतियों चाहते हैं।
प्रभु अनुग्रह करके दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया। Oh, praise the Lord, 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 praise the Lord. कृपा करिए राजा, आशीष कर पिता, अपनी अनुग्रह को प्रकट कर प्रभु जी। मैं सदर जमीन की मार्ग खोल कर दे, जिस रास्ते से हमें जाना होगा उसे मार्ग दर्शन कर सदर। प्रेज द लॉर्ड। जो हमें करना होगा उसे परमेश्वर तू हमारे लिए प्रकट कर। थैंक यू जीसस। हे प्रभु तेरे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आशीष अनुग्रह का परंपार प्रकट होने के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें सभी जगह में प्रभु ऐसे ही जमीन को देकर समाज को स्थिर करेगा। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। साथ में हम प्रार्थना करें स्तुति। और आने वाले अप्रैल 14 तारीख को एक यूथ कैंप बगजान चर्च में रखा हुआ है। यूथ में सभी युवा लोगों को लेकर सर्कल का यूथ कैंप एक तो रखा हुआ है। इसे परमेश्वर के हाथ में देकर प्रार्थना करेंगे। यूथ कैंप में युवा लोगों को एक अच्छी जागृति मिलने पाए, प्रभु की वेदारी प्रकट होने पाए। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की इच्छा जो है पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। मैं अप्रैल 14 तारीख को होने वाली यूथ मीटिंग में प्रभु तू कार्य कर। हालेलुया। आपके रहम कृपा को प्रभु जी तू प्रकट कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आशीष होने पाए, अनुग्रह होने पाए, कृपा होने पाए। आपकी वेदारी चाहिए, जवानों के बीच में अभिषेक चाहिए। हालेलुया। स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। विश्व का सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बड़े बड़े कामों को तू प्रकट कर। हालेलुया। स्तुति हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। स्तोत्र। सभी जगह में परमेश्वर की सामर्थ परंपार प्रकट होने के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आशीष अनुग्रह प्रभु की ओर से प्रकट होने की धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो। मिलकर हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करने वाले हैं। बाइबल में से रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय इसके 32 वचन को पढ़िए। वचन के आधारित प्रार्थना करें। रोमी की किताब 15 अध्याय का 32 वचन। దేవుని నోక్కి సుయం జపం వరిల్ నాన్ పోరాడుదే పోనే
प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहें। हाँ? मसीह यीशु के निमित्त, पवित्र आत्मा के प्रेम के निमित्त मैं तुमसे ये निवेदन करता हूँ, मैं जैसे प्रार्थना करता हूँ वैसे मेरे साथ आप लोग भी प्रार्थना में लवलीन रहें। ये बातें पौल ने कहा है ना सोदरो। तो हम थोड़ा सा ये याद करने वाले हैं, पौल जो करता है ना, मैं जैसा प्रार्थना करता हूँ वैसे आप लोग भी प्रार्थना में लवलीन रहें। ये बात काश होता है। तो पौल जैसे जैसे प्रार्थना किया करता था उसे हम थोड़ा ध्यान करने वाले हैं। स्तोत्र। पौल के जैसे प्रार्थना में एक प्रदीप थे, पतरस के बाद उनकी सेवा जो है इतिहास में बहुत बड़ा एक जगह को लिया था। तो पौल के प्रार्थनाओं को थोड़ा सा ध्यान करेंगे और हम भी अपने प्रार्थनाओं में बराबर याद रखें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सोदरों, पहला प्रेरितों की किताब 9 अध्याय का 6 वचन में हम देखते हैं। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय का 6 वचन पढ़ी। यीशु को जानते साथ पहला सौल, उसी को पौल परमेश्वर ने कहा, तो वो व्यक्ति पहला प्रार्थना ये किया था कि प्रभु का इच्छा मुझ में क्या है, मैं क्या करूं। ईश्वर की इच्छा को पूरा करने में वो बहुत बड़ा एक प्रार्थना किया था। पौल का जीवन में फर्स्ट मसीह का लोग जैसे मसीह में प्रभु में आने के बाद आपकी इच्छा के अनुसार मुझे अगुवाई कर। देखिए प्रिय लोगों, हमारे जीवनों में मसीह लोगों में मसीह विश्वासी जनों के अंदर प्रभु की इच्छा के सिवा हमें हमारी जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। बातों को हम सदैव याद रखना होगा। यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, अपनी इच्छा अनुसार होने से उसका जिम्मेवार भी हम खुद उठाना पड़ेगा। ये बात भी खास होता है। प्रभु अपने जीवन में कुछ इच्छा रखता है तो उसकी आनंद होता है। अगर यदि हम अपनी इच्छा अनुसार करने वाले होंगे तो उसका जिम्मेवार, उसका बोझ हम सबको खुद उठाना पड़ेगा। इस बातों को भी हम लोग को समझना जरूरी है। प्रभु के धन्यवाद सहोदरों। तो इसलिए मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा क्या है, तो प्रभु ने उसको आवाज में आकर बताता है, तुम वहां से कहाँ जाना है, क्या करना है, इसे प्रभु बताता है। सहोदरों, उनको चुनकर प्रभु अपने लिए खड़ा किया। जो पहला विश्वासी जन का जीवन में ये होना चाहिए, मुझ में प्रभु की इच्छा क्या है। कभी कभी ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो 3 दिन अंधा रहना पड़ा। ये भी सोच के देखिए, शाऊल को प्रभु की इच्छा करने के लिए 3 दिन क्या रहना पड़ा, अंधा रहना पड़ा। कभी कभी प्रभु की इच्छा पूरा करने में कष्ट आता है, हम उसको सहकर उन कष्टों की रास्ते हम ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाला होना चाहिए। अगर ईश्वर की इच्छा को पसंद नहीं करेंगे, हम लोग जिद्दी बनेंगे, तो उसके पीछे जो दुख है उसको भी हम लोग को उठाना पड़ेगा। तो एजेकिएल राजा के बारे में बाइबल में पढ़ते, प्रभु ने उनको विदाई देने की इच्छा की, तुम अपना घर को ठीक कर लो, तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। तो पूरा वो सुनते साथ रो रो कर जुलूम लगा के, हमको और 15 साल चाहिए, हम और दिन थोड़ा जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं दुनिया से जाना नहीं चाहता, एकदम प्रार्थना में जुलूम लगा दिया। परमेश्वर कभी कभी जिद्दी का प्रार्थना भी सुनता है, बोलने से होगा।
तो ठीक है, तुम जिंदा रहना चाहता तो रह ले। तो जिंदा रहने के बाद कितना वो और रोने लगता है, मैं क्यों फिर 15 साल मांगा, मैं चला जाने से ठीक था। सदर है, मैं फिर तो मरने से ठीक था, 15 साल झूठ मूठ के मैंने मांग लिया। इस प्रकार वो फिर से प्रार्थना करता है। उसका बाद परमेश्वर अपना जिम्मा नहीं लेगा। कभी कभी हम लोग अपना इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु को मजबूर करते हैं, सदर ईश्वर की मजबूर करने लगते हैं। सदर वो भला बुरा प्रभु जानता है, हमारे लिए वो देगा। सदर परमेश्वर की धन्यवाद। तो इसीलिए इस बातों को हम लोग हृदय में रखना चाहिए। सदर परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए प्रार्थना किया। रोज हम लोग वही सुबह को प्रार्थना करने बैठेंगे तो आपका पहला प्रार्थना यही होना चाहिए कि आज मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। सदर आपकी इच्छा जो मुझ में, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ। भोर सुबह होने से आराधना करने के बाद पहला प्रार्थना विषय यही करते हैं कि प्रभु आज के दिन सब तेरे हाथ में देते, आपकी इच्छा जो है वही मुझ में होने पाए। पहला समर्पण प्रभु की इच्छा होनी चाहिए, ना कि मेरी इच्छा, ना कि मेरी शक्ति, ना कि मेरी बुद्धि। सदर तो ये बातों को रोज प्रार्थना करने वाला पौल से हम सीखते हैं। दूसरा, रोमी पुस्तक में यहाँ प्रदीप किताब 16 अध्याय का 25 वचन पढ़ी। प्रदीप 16 का 25 पढ़िए तो वहां लिखा है। पौलुस सिलास के साथ प्रार्थना करते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, पौल का प्रार्थना का जीवन में ये भी एक गुण था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रार्थना करना। विश्वासी जनों का ये भी एक आदत होना चाहिए। सदरों उनके साथ मिलकर प्रार्थना करना। ये लोग कहाँ से प्रार्थना कर रहा है मालूम है? जेल में। ये सिलास और पौल दोनों कहाँ बैठ के प्रार्थना कर रहा है? जेल में बैठ के प्रार्थना कर रहा है और भजन गा रहा है, गीत गाते हैं। सदरों उसके बाद वह क्या हुआ? जेल में से उनको नीचे बढ़िए, जब भजन गा रहे थे, हिल गई, द्वार खुल गया, टूट गया, बंधन टूट पड़ा। बंधन माने क्या? वो लोग को पाँव में, हाथ में जंजीर बांधा हुआ है, वो बंधन खुल गया। अब ये लोग आजाद हो गए हैं। हालेलुया। कभी कभी विश्वासी जनों के जीवन में भी कष्ट, परिस्थिति, बंधन जैसा दिखाई पड़ने से क्या करना पड़ेगा मालूम है? कोई संगति को ढूंढना पड़ेगा। कोई संगति को ढूंढना पड़ेगा। क्यों ढूंढना है? सुन ले बोलकर बताने के लिए नहीं, बैठा करके प्रार्थना करने के लिए। पौल सिलास मिलकर प्रार्थना की, बंधन टूट गया। आमीन बोलिए। सदरों कभी कभी पौल का प्रार्थना का जीवन में ये भी एक गुण था, साथी लोग के साथ प्रार्थना करने का आदत है। ये भी विश्वासी जन के अंदर होना चाहिए। कभी सदरों देखते हैं जो कालू यहाँ बैठा है, उनके जीवन में थोड़ा कुछ समस्या मुझे मालूम चला, मैं तुरंत पौल, जॉन चलो प्रार्थना करेंगे एक दिन, क्या मैं आपका घर में आऊँ, हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। ये तो आप मेरे घर में आओ, हम लोग दोनों मिल के प्रार्थना करेंगे। सदरों मिलकर प्रभु की संग, भजन, गान, आराधना, स्तुति, प्रार्थना, उस घर का बंधन टूटेगा। हालेलुया बोलिए। सबसे अच्छा जीवन का साथी कौन है? हमारा फर्स्ट फ्रेंड कौन है? लाइफ पार्टनर। विवाह किया हुआ लोग है तो पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए ही पहला बेस्ट फ्रेंड। उन दोनों मिलकर प्रार्थना करिए घर के लिए। सोदरों बच्चे लोग को छोड़िए, परिवार को छोड़िए, पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करिए, आपका घर का बंधन खुलेगा। आमीन बोलिए। पौल सिखाया इसको, पौल दिखाया। देखिए हम जेल में हैं,
हम बंधन में पड़ गए हैं, अब क्या करेंगे? सदर कोई बात नहीं, ये खोलना है क्या? चलो प्रार्थना करते हैं, गान गाते हैं, भजन गाते हैं। उसी आधी रात में बंधन खुल गया। सदर प्रेयर पार्टनर होना चाहिए निश्चय। सदर आप लोग एक गांव में हैं, बगल में अगर कोई विश्वासी परिवार है तो उनसे बात मिलाई, महिला लोग मिलना चाहिए। चलिए एक दिन काम छुट्टी है, आप मेरे घर में आइए, हम लोग दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये तो आपका परिवार सब मेरे घर में आइए, हमारा परिवार सब बैठकर दोनों परिवार प्रार्थना करेंगे। मैं कहूँगा दोनों परिवार का बंधन टूटेगा। आमीन बोलिए। सोदरों प्रभु की धन्यवाद। अगर ऐसा आप लोग को कोई साथी संगति नहीं मिल रहा है तो मुझे साथी बना लीजिए, हमको आके बोलिए पास्टर हम लोग प्रार्थना करेंगे, मैं एक दिन चर्च में आता हूँ, आप थोड़ा समय निकाल के रहिए, हम लोग दोनों प्रार्थना करेंगे। आमीन। सोदरों वैसे आप लोग सिस्टर को साथ ले सकता, सिस्टर जी एक दिन आपको समय होने से बताइए, मैं आऊँगा, दोनों मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं कुछ बंधन में फंसा हूँ। तो ये लाइफ में पौल की एक विशेषित प्रार्थना का गुण था। पौल और सीलास बैठकर प्रार्थना की, वो भी उदास का समय, जेल में पड़ गया। ये लोग सोच सकता था यहाँ जे प्रभु के लिए हम लोग काम करते थे, यीशु यीशु बोलकर हम लोग घूमते थे, यीशु तो हम लोग को जेल में छोड़ दिया है, यीशु तो हम लोग को हाथे छोड़ दिया। अगर यीशु होते तो हमको ये पुलिस से छुड़ाता है ना, बचाता है ना। ऐसा करके वो लोग नेगेटिव नहीं सोचने लगा और वो लोग पॉजिटिव सोचने लगा कि जेल में आए हैं ये भी ईश्वर की महिमा के लिए ही है। देखिए वहाँ जेल हिल गया, सोदरों नींव हिल गई, द्वार खुल गया, सबके मन में ईश्वर के प्रति एक भय आ गए। पौल और सीला साधारण व्यक्ति नहीं है। कभी कभी परिस्थिति हमें सोदरों सिखाता है, कभी कभी परिस्थिति हमें प्रभु की चमत्कारों को दिखाता है। आमीन बोलिए। कोई परिस्थिति को सोदरों मत देखिए, उसके द्वारा ईश्वर की चमत्कार को सोदरों देखिए। अगर ईश्वर की चमत्कारों को कोई देखना चाहते हैं क्या, आपकी परिस्थिति बिगड़ना चाहिए पहला, तब जाकर आप चमत्कार देखेंगे। आमीन बोलिए। आमीन। प्रभु की धन्यवाद। ओके, अपने मित्रों के साथ प्रार्थना करते थे। ऐसे आकर संगति चर्च फेलोशिप तो करते हैं, लेकिन इससे अधिक ज्यादा क्या करना चाहिए सोदरों? अकेला में 2 लोग 3 लोग मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। सोदरों मैं आप लोगों से क्या, कितने लोग करना चाहते हैं? मैं आगे से करूंगा ऐसा, साथी लोग संगति लोग के साथ में प्रार्थना करूंगा। कितने चाहते हैं? ले लो, बोलिए। वेरी गुड। 1 2 2 हाथ उठाए। सोदरों खुश लगा। सोदरों ऐसा करिएगा, प्रभु आपके बंधनों को खोल कर रखेगा। आमीन। ठीक। तीसरा एक बात ध्यान करें, रोमी पुस्तक में 1 अध्याय का 9 वचन में लिखा है। रोमियों की पुस्तक 1 अध्याय का 9 वचन में पढ़िए तो उसको। तुम्हारे लिए लगातार स्मरण करता, रोमापुरी में रहने वाले पवित्र लोगों, तुम्हारे लिए मैं बराबर लगातार प्रार्थना करता हूँ। नित्य प्रार्थना में विनती करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 11 वचन तक आप पढ़ने से वहाँ लिखा, मैं नित्य लगातार प्रार्थना करता हूँ। किसके लिए? रोमापुरी में रहने वाले पवित्र लोगों के लिए चिट्ठी लिखते समय बताता है। कौन इसके लिए गवाह है? कौन गवाह लिखा उसमें? मैं जिसकी सेवा करता हूँ वो परमेश्वर गवाह है, मैं तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना में याद करता हूँ। तो पौल का प्रार्थना में अगर तीसरा अगर हम ध्यान करने से, वो अपने लिए मात्र प्रार्थना करने की आदत उनमें नहीं था, ज्यादातर दूसरों के लिए प्रार्थना करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज में अगर देखा जाए तो 90% क्या प्रार्थना होता है? खुद के लिए प्रार्थना होता है। मेरे लिए, मेरे लिए,
आ दे करके स्तोत्र। मांगने की प्रार्थना से लेकर विनती, परिवरश प्रार्थना, वकालत प्रार्थना हमारे लिए चाहिए। वकालत प्रार्थना बोलने से क्या स्तोत्र, कोर्ट में, कचहरी में वकील क्या करता है? वकालत करता है। किसको वकालत? खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए वकालत करता। तो वैसे पवित्र आत्मा हम आपके लिए वकालत करता। पवित्र लोग एक एक पवित्र लोगों के लिए वकालत करना चाहिए। हालेलुया। रोमापुरी में रहने वाले पवित्र लोगों के लिए मैं प्रभु के सम्मुख में नित्य प्रार्थना करता हूं। वैसे आज हमारे स्तोत्र संस्था में रहने वाले, समाज में रहने वाले एक एक पवित्र लोगों के लिए, विश्वासी जनों के लिए मुझे प्रार्थना करना होगा। कभी कभी ऐसे अनुभव होगा कि आपको किसी न किसी परिवार को परमेश्वर याद दिलाएंगे। अचानक आपको याद आएगा, संबंध नहीं होगा, अचानक याद आएगा। अब उनको देखा ही नहीं होगा, उनको याद आएगा। इसका मतलब प्रभु आपको याद दिलाता है कि आप उनके लिए प्रार्थना कर। वो कुछ ना कुछ दुविधा में हैं, कष्ट में हैं, इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाता है। तो तुरंत हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पिछले दिनों में मुझे ऐसा एक अनुभव हुआ था। मैं जब चर्च में बैठकर प्रार्थना कर रहा था तो एक विश्वासी जन को अचानक मुझे मन में बोझ की जैसा याद आया। याद आते रहता, उनको मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, फिर भी बार बार याद आता है। मैं तुरंत उनको फ़ोन लगाया। तो रात का 9:30 बजे का लगभग फ़ोन लगाया। वो भी फ़ोन उठाया, सबको बोला, सब लोग आकर फ़ोन को स्पीकर में लगा के बैठो, मैं प्रार्थना करेंगे आपके लिए। अचानक क्या है, परमेश्वर याद दिलाया। बाद में सभी लोग बैठ गए, उनका पति, पत्नी, बच्चे, बेटा सब बैठ गए। प्रार्थना हम लोग थोड़ी देर कर रहा था, वो लोग भी प्रार्थना करने के लिए बोला, मैं भी प्रार्थना किया। स्तोत्र। प्रार्थना करने के समय पूरा प्रार्थना होने के बाद ठीक है आप लोग अच्छा से सो जाइए बोल के फ़ोन काट दिया। दूसरा दिन सुबह उठने से तुरंत उस व्यक्ति से मुझे फ़ोन आ रहा है। स्तोत्र। फ़ोन आ रहा है, क्या हुआ बोलकर, पास्टर सुबह से इसका तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ते गया, काम जाने के लिए निकला था, ये फिर से स्तोत्र अभी लेटा हुआ है, बिस्तार में पड़ा हुआ है। स्तोत्र। फिर से मैं तुरंत इसी बातों को तो प्रभु याद दिलाया। स्तोत्र। वो व्यक्ति के लिए दोबारा प्रार्थना की, 12 बजते ठीक हो गया। बहुत बड़ा कुछ हादसा होना था, बहुत बड़ा कुछ हानि उनके ऊपर आना था। स्तोत्र। उसकी परमेश्वर अचानक क्या करता है, याद दिलाता है। तो हमें प्रार्थना उनके लिए जरूर करना जरूरत है। किसी ना किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना हमारा परमेश्वर के सम्मुख में हमें करना जरूरत है। रोज एक दिन आपको दिया तो उस दिन किसी ना किसी के लिए आप लोग बिना प्रार्थना किए रहना नहीं चाहिए। कितने लोग सोचते, कितने लोग करते? हालेलुया बोलिए। एक दिन को किसी ना किसी व्यक्ति के लिए बिना प्रार्थना किए आपको पार करना नहीं चाहिए। स्वार्थी नहीं होना चाहिए खुद के लिए। अय्यूब बीमार में था, कष्ट में था, उसमें अय्यूब को पुस्तक में पढ़कर देखिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। अय्यूब क्या किया? वो खुद ही हालत खराब उसका, उसको ही खाना खाने नहीं सक रहा, उसका ही शरीर बीमार है। फिर अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। अय्यूब का बंधुआई को परमेश्वर दूर किया, लिखा है। हम दूसरों के लिए जैसा प्रार्थना करेंगे तो हमारे प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए पौल का प्रार्थनाओं में एक खास प्रार्थना, कोरिन्थी के लिए प्रार्थना करता हूँ, रोमी के लिए प्रार्थना करता हूँ, फिलिप के लिए प्रार्थना करता हूँ, तीमोथियुस के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु का बार बार सम्मुख में पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करता है। आपकी जो सेवक टहल करते हैं, सेवक परिवारों के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। सभी जनों का कर्तव्य वो करना चाहिए। स्तोत्र। एक एक विश्वासी जो दुर्बल में हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। आपको पता है कोई विश्वासी आत्मिक जीवन में कमजोर है, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। कोई जन नहीं सुधरा, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। कोई जन अच्छा से प्रभु में है, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस पवित्र लोगों की प्रार्थना में करने में सदा लवलीन रहूंगा, जैसा पौल पवित्र जनों के लिए लवलीन रहा। हालेलुया, आमीन। 3 बातों को मैंने, और एक बात ध्यान करेंगे। 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 7 वचन। 2 कोरिन्थी 12 का 7 वचन पढ़ी।
मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। इसके लिए मैं प्रार्थना की। मेरे सामर्थ्य तुम्हारे निर्बलता में सिद्ध होती है। तो अब वो खुद की शरीर में कमजोर के लिए प्रार्थना करता। उन्होंने कहता एक कांटा दिया गया, मैं नहीं फूल पाऊँ, फूलना नहीं चाहिए बोल के मुझे एक तो कांटा दिया, तुम कुछ नहीं है बोलकर वो बीच बीच में वो शैतान का कांटा उसको कुचते रहता है। कुछ लोग कहते हैं पौल के कांटा उनका आंखी देख नहीं पाता था, एक आंख देखता है एक आंख देख नहीं पाता है करके कुछ लोगों का कहना। कुछ लोगों की कहना है वो बहुत नाटा था, और कुछ कहता है मैंने बहुत कुछ बीमार था उनके अंदर सदर हैं, इसलिए वो प्रार्थना किया शरीर की कष्ट दूर होने के लिए। जैसे भी हो वो खुद अपना शारीरिक कुशल के लिए भी प्रार्थना किया। सदर जो बीमार क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, दूर की जाए। मैं 3 बार प्रार्थना की, फिर भी प्रभु ने कहा तेरे दुर्बल में मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। सदर मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। तो कभी कभी हम लोग अपने शारीरिक चंगाई भला जीवन के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। मैं स्वस्थता से रहूं, हाथ पैर में बल शक्ति रहूं। सदर क्योंकि बीमार के नाना प्रकार की बोझ में हमें गिराने की विचार करने वाला शैतान के सामने प्रभु के अनुग्रह पाकर हम स्तुतियों रहने पाए। इसलिए हमें ये बातों की भी जरूरत है। प्रभु में हमारी शरीर की भला चंगाई के लिए हम प्रार्थना करना है। 4 बातों को मैंने बताया है ना, इन चारों बातों को लेकर हम लोग इस समय प्रार्थना करने वाले। पहला, प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं जीवन बिताने के लिए मैं प्रार्थना करूं। दूसरा मैंने कहा स्तुतियों अपने दोस्त मित्रों के साथ मिलकर सदर बीच बीच में प्रार्थना करने की आदत मुझ में होना चाहिए। तीसरा, पवित्र लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं। चौथा, सदर अपना शरीर की चंगाई के लिए प्रभु की ओर दुहाई दूं। आइए पौल के प्रार्थना हमारी जीवनों में भी सफल पूर्वक होने पाए। धन्यवाद करके प्रार्थना करिए। हालेलुया। जब जेल की परिस्थिति आता है तो सौल और सिलास के साथ प्रार्थना किया। सदर कभी कभी उपद्रव आता है, आप क्या करना चाहिए, आपका मन कभी उदास होता है तो आप अपने साथियों के साथ बैठकर प्रार्थना कर, तो आपके परिवार का बंधन खुल जाएगा यीशु के नाम से। ओ मांगने वालों के लिए प्रभु दूंगा कहा, आज आपके लिए देने पाए, आपके लिए देने पाए, यीशु का नाम से आपको मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह करने वाला परमेश्वर इबारा खधना शदरा बना खधना मा शदरियंतना। ग्लोरी टू नेम जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ओ सारा वादा विरोध दुख कष्ट मुसीबतें यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। प्रार्थना करिए सभी लोग, बोलिए प्रभु से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोले प्रभु की धन्यवाद, अब्बा पिता की धन्यवाद, प्रेमी परमेश्वर की धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हे प्रभु मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ। सदर प्रार्थना करिए। हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने पाऊँ। सदर मैं रोज अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं, समाज के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। आमीन। दुर्बल निर्बल वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। ओ जीसस, कष्ट में रहने वालों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। कितने चाहते हैं प्रभु के सम्मुख में मैं प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया।
हालेलुया, 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 ग्लोरी, ग्लोरी, oh glory, glory to the name of the Lord, glory to the name of the Lord. अब्बा सदरा तेरी इच्छा को मैं पूरा करूं, रोज प्रतिदिन आपकी इच्छा पूरा करूं, तेरी इच्छा मैं पूरा करूं। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, amen। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु की इच्छा मुझ में पूरी की जाने पाए, प्रभु की इच्छा मुझ में पूरी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, 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 आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। कदराबा शदरद नमरियंतनि कदनमनो रियादनारियम। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सामर्थ उनमें आने पाए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद कि जीवन की स्तोत्र प्यास में बढ़ने पाए, जीवन यत्न करने पाए। स्तोत्र आमेन। प्रार्थना की जीवन में अधिकाई से बढ़ने पाए, अधिकाई से बढ़ने पाए प्रभु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भी जनों के जीवन में तो अनेक को प्रकट कर अब्बा, तेरी सामर्थ को प्रकट करिए। धन्यवाद स्तोत्र। सभी लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर की हमें मदद से प्रार्थना की जीवन में हम लोग दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना के बारे में पास्टर बिली ग्राहम, बहुत बड़ा एक सेवक थे, बिली ग्राहम कहते हैं, कलीसिया इकट्ठा होना सभी जनों के लिए जलने वाले एक प्रकाशन की जैसे हैं। जैसे उदाहरण के लिए लकड़ी सब जलता है तो उसी जलने वाली लकड़ी में एक कच्चा लकड़ी भी डाल दिया जाए, वो भी जल के प्रकाशन देना शुरू कर देगा। वही समय में कलीसिया वही है जो जलने वाले आग के समान, उसमें जो भी विश्वासी जन आएंगे, जो भी व्यक्ति आएगा, पापी या धर्मी, अपवित्र, शुद्ध, सभी लोग अपने आप उस ज्योति में प्रकाशन होने लगेंगे, मन फिरने लगेंगे। बल्कि अगर उस आग से कोई एक विश्वासी अलग होना चाहे तो उनका जलने की आग भी बुझ जाना शुरू करेगा। विश्वासी जनों को इस संगति से थोड़ा अलग रहना चाहेंगे तो उनके अंदर में ऑलरेडी जलने वाली आग भी बुझ जाएंगे। ये वे पास्टर बिली ग्राहम कहने वाली एक शब्द है। तो कलीसिया सुधराने की जगह है, लोग सुधरने की जगह है, वो जलने वाली आग है। और कहने के समय तो कलीसिया एक मसीह लोगों को मात्र, अच्छे शुद्ध वाले लोगों को मात्र ऊंचा करके दिखाने वाला जगह नहीं, बल्कि जो ठीक नहीं हैं वे लोग भी आकर सीखने का एक शिक्षालय है। हेनरी वाट्स पिक्चर, पास्टर हेनरी वाट्स पिक्चर ऐसा कहते हैं, चर्च एक क्या है? शिक्षालय। शिक्षालय में
सब सीख कर नहीं आते, बल्कि वहाँ आकर ही सीखते। अनेक लोगों का कहना क्या है, कलीसिया में 100% स्तुति और पवित्र लोग रहना चाहिए। ऐसा तो कोई समाज दुनिया भर में नहीं है। अगर ऐसा समाज होता तो बस वो परदीस हो सकता है जो ईश्वर की सम्मुख में है। मरे हुए पवित्र लोगों की स्थान है, वो स्वर्गराज हो सकता है। बल्कि संसार में हर सभी लोग दिन प्रतिदिन हम सिद्ध होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना के अनुभव कलीसिया में जलने वाली आग के समान है। इसमें अपने आप को शामिल कराने वाले हर प्रकार की हानि से बचकर जिंदगी जिएंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे हमारा देश के लिए, एक विषय प्रार्थना करेंगे। हम लोग वचन के आधारित पौल के प्रार्थनाओं के बारे में सीखा, कुछ बातों के लिए प्रार्थना किया। अगले हफ्ता भी लगातार पौल और क्या क्या विषय के लिए प्रार्थना करता था, तो हमें और क्या क्या विषय के लिए प्रार्थना करना है, इसे हम ध्यान करके लगातार शनिवार दिन को उपवास प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। इस समय हम देश के लिए एक प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में मेरे देश की चैन के लिए प्रार्थना करना भी आभारीता है। प्रार्थना करेंगे हमारा देश के लिए। अगर देखा जाए सोदरों, अन्याय अपरंपार बढ़ता है। स्तुतियों, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अन्याय बढ़ता है। अन्याय के जगह में प्रभु न्याय को प्रेज़ द लॉर्ड प्रकट करना चाहे। अच्छे शिक्षा नहीं है, अच्छे इलाज की सुविधाएं नहीं है, वो हो रहा है। हम प्रार्थना करेंगे तो वैसे परमेश्वर पूरा करके देगा। अनेक पवित्र लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर शिक्षा को देश भर में पूरा करके दिया। आइए हमारा देश के लिए, देश की चैन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे देश के लिए, मेरे भारत देश के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह होने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रार्थना के जीवन परंपार आने पाए। स्तुतियों, अनुग्रह के जीवन हमेशा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य में आने पाए। हे पिता तेरे धन्यवाद। बारा शदरा बारियातना, प्रभु की महिमा होने पाए। मैं तेरी महिमा होने पाए।
सामर्थ्य परमेश्वर सदरो मेरे देश में चैन को दे, मेरे देश में अनुग्रह को दे, मेरे देश में कृपा को दे, मेरे देश में कुशल को दे। राजकर्ता लोगों को याद करते हैं, एक एक आमेन लोगों को याद करते हैं, एक एक परिवारों को याद करते हैं, एक एक प्रेज़ द लॉर्ड देश में परमेश्वर की कृपा को चाहते हैं। प्रभु आमेन तू कृपा करिए, हालेलुया। हमें अनुग्रह हमेशा मिलने की प्रार्थना करते हैं। आमेन। सभी लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। स्तोत्रम प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को अधिक से अधिक प्रार्थना करना है। देश में बलात्कार बढ़ता है, स्तोत्रम आमेन। पाप गलती बढ़ता है, अंधविश्वास बढ़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लगातार लोगों की अंदर मूर्खता बढ़ता है, स्वार्थीपन बढ़ता है, एक दूसरों को प्रेम करने का आदतें अब संसार में पाया नहीं जाता। जीव जंतु में भी जो प्रेम है, पर इंसानों में वो प्रेम पाया नहीं जाता। प्रभु की धन्यवाद स्तोत्र। देश की इन सारी परिस्थिति बदलने के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अगर ध्यान करते हैं तो अधिक से अधिक स्तुतियों अनुभव में अगर हम देखते हैं तो देश भर में लोगों के ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे देश में कितने सारे स्तुतियों लोग हैं, 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड। सबके बीच में महामारी, कष्ट, मुसीबत, बीमार परिस्थिति में कष्ट में जीने वाले लोगों की संख्या बहुत है, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर इन सभी बातों में रहम करने के लिए धन्यवाद करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। एक तरफ सतावट बढ़ते जाता है, स्तोत्र मसीह लोगों के विरोध में अनजान से, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जैसे सरकार भी बदले वैसे ही अनजान से काफ़ी सारा स्तोत्र विरोध, क्रोध, कलीसिया के विरोध में, मिशनरियों के विरोध में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र लोगों के विरोध में, सेवकों के विरोध में नाना प्रकार की समस्याएं दूर की जाने के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभी का बीच में स्तोत्र मेल प्रेम बढ़ना चाहे, प्रभु की प्रीति बढ़ना चाहे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे देश में हर जगह हे पिता तेरा राज हो, मेरे देश में हर जगह हे पिता तेरा राज हो। ना गरीबी हो ना हो पतन, ना गरीबी हो ना हो पतन, बदले ये सारा वदन, बदले ये सारा वदन। ईशु राजा मालिक तू मेरे, ईशु राजा ओ मालिक तू मेरे। मैं ये सोचूं, मैं ये चाहूं, तेरी मर्जी पूरी करूं। मैं ये सोचूं, मैं ये चाहूं, तेरी मर्जी पूरी करूं। ईशु राजा, ईशु राजा ओ मालिक तू मेरे। जब तक ये जीवन रहे सेवा तेरी होती रहे, जब तक ये जीवन रहे। ओ मर्जी है तेरी यही, मर्जी है तेरी यही। भूलों में
तुझको नहीं, भूलों में तुझको नहीं। ईशो राजा हो मालिक तू मेरे, ईशो राजा हो मालिक तू मेरे। मैं ये सोचूं, मैं ये चाहूं, तेरी मर्जी पूरी करूं। मैं ये सोचूं, मैं ये चाहूं, तेरी मर्जी पूरी करूं। ईशो राजा, ईशो राजा ओ मालिक ओ मेरे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे देश में चैन को देने के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहों से परमेश्वर महान कामों को करता है। मेरे देश महान स्तुति है, उसमें चैन को देकर आगमन तक अनेक प्रभु के वश में होने के लिए धन्यवाद करेंगे। आमीन। विरोध क्रोध सब दूर होने के लिए धन्यवाद करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद। आज के दिन जितने लोग प्रार्थना में आए सभी जनों को परमेश्वर इस प्रार्थना की आशीषों को परम्पार देने के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम लोग जिन जिन बातों को लेकर तेरे सम्मुख में प्रार्थना किए सभी को तूने सुना, इसलिए तेरे धन्यवाद। प्रिय जन जितने आए सबको आशीष करके भेज, तेरे अनुग्रह इन सबके साथ रहने पाए। पौल की प्रार्थना हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। जैसा उन्होंने प्रार्थना किया वैसे ही हम लोग भी प्रभु हमारी प्रार्थना के जीवन को और बढ़ाने के लिए तो मदद कर। आपके हाथ में समर्पण करते हैं। जितने स्तुति यहाँ आए सभी छोटे बड़े सभी को इस समय के प्रतिफल देकर तो आशीष करके भेज। लगातार आज शाम के स्तुति और तैयारी आराधना, डिंजन का बाइबल स्टडी, साथ में कल की पवित्र आराधना, सब कुछ आनंद का कारण होने पाए। प्रभु जी तो आशीष कर आपके कृपा दृष्टि में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु आशीष करेंगे। धन्यवाद। सबकी चाय पीकर जाने की प्रयास करिए।